लड़की और उसके बीच की रुकावट उसकी गरीबी है या कुछ और। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की से एक तरफा प्यार करता है और अचानक उसे एक दिन एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे वो किसी भी दीवार के आर पार जा सकता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन में। तेज सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताते हुए दिखाऊंगा 2011 में रिलीज हुई रशियन साई-फाई कॉमेडी मूवी किस थ्रू द वॉल। केशा एक जादूगर के सहायक के रूप में काम करता है। वो दर्शकों को दीवार के आर पार जाने की ट्रिक करके दिखाता है। केशा अपने दोस्त के साथ एक किराए के मकान में रहता है। कभी उसे उसकी मकान मालकिन किराया न भरने के लिए डांटती है तो कभी उसका जादूगर अंकल उसे काम में लापरवाही करने पर मार मार के सुझा देता है। उसकी जिंदगी दुखों और दिक्कतों से भरी है। एक दिन वो सोचता है कि उसके पास जिंदगी को जीने की कोई वजह ही नहीं है कि अचानक एक दिन वो अलिसा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखता है। शायद उसे अब जीने की वजह मिल गई है। वो यहाँ उसके खड़ूस जादूगर चाचा का इंटरव्यू लेने आई है। वो उसे देखते ही देखते एक तरफा प्यार का शिकार हो जाता है। वो एकटक लड़की को देख रहा होता है, तभी उसके इस अजीब व्यवहार के लिए जादूगर अंकल उसे वहाँ से धक्का मार के भगा देते हैं। अलीशा उसके दीवार के आर पार जाने की ट्रिक के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक है और उसके बारे में एक लेख लिखना चाहती है। रोज की तरह एक दिन चाचा भतीजा अपनी जादूगरी से लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं कि तभी अलीशा और उसका बॉयफ्रेंड भी शो का मजा लेने वहाँ आ जाते हैं। लेकिन अलीशा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर बेचारे का दिल टूट जाता है। उसका अपने काम से ध्यान भटक चुका है और वो अपनी परफॉर्मेंस को सही से नहीं निभा पा रहा है। शो के बीच जादूगर अलीशा को लड़की के टुकड़े करने वाले जादू के लिए स्टेज पर इनवाइट करता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फिक्रमंद है। वो उसकी जगह खुद ये करने का फैसला करता है। अब नफरत से भरा केशा खुल्लम खुल्ला उसके बॉयफ्रेंड को काट के मारने ही वाला था, तभी बॉयफ्रेंड उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारता है। केशा अब नीचे जमीन पर पड़ा है। उसे मालूम चल चुका है कि उसके और उसके प्यार के बीच की ये दीवार उतनी भी कमजोर नहीं है जितना वो समझ रहा था। उधर उसके जादूगर अंकल उसे सजा के तौर पर काम और अपनी जिंदगी दोनों से बाहर कर देते हैं। अलीशा का बॉयफ्रेंड है तो क्या, केशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर वो भी थोड़ा अमीर और दिखने में जरा सा अच्छा होता तो अलीशा जरूर उसी से प्यार करती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। वो छिप छिप कर दोनों का पीछा करता है। अब ये सिरफिरा आशिक पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो एक लग्जरी अपार्टमेंट था जिसकी सिक्योरिटी काफी मजबूत थी। उदास केशा वहीं सिगरेट पीने बैठ जाता है। अब एक बेघर आदमी आकर उसकी सिगरेट जलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे $20 उधार दे सकता है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो बदले में उसकी कोई इच्छा पूरी कर देगा। केशा इतना ज्यादा दुखी था कि वो उस बेघर आदमी की बातों पर यकीन न करते हुए भी अपने $20 उसे सौंप देता है, लेकिन पैसा मिलते ही वो बेघर आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सच में गायब। ये देखकर केशा घबरा जाता है। वो खड़ा होकर जैसे ही दरवाजे को स्पर्श करता है वो चमत्कारी रूप से दरवाजे के पार हो जाता है। अब सुबह होती है। केशा सर चकराते हुए उठता है। वो अपने पास पड़े बेशुमार कैश पर ध्यान नहीं देता और न ही उसे ये याद है कि वो दीवारों के पार जा सकता है। तभी वो एक बैंक लूट की खबर देखता है जहां बिना किसी तोड़ फोड़ के वारदात को अंजाम दिया गया है। अब उसे याद आता है कि पिछली रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। उसे याद आता है कि पिछले रात वो बंद दरवाजे के पार चला गया था, लेकिन साथ ही उसे शक होता है कि शायद वो एक सपना होगा। वो एक पत्थर पर लात मार के देखता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है। अब उसे ये ज्ञान होता है कि वो दीवार के पार अपने हाथों या अपनी बॉडी से छूकर ही गुजर सकता है, ना कि अपने पैरों से। अब वो अलीशा की बिल्डिंग के एक घर में प्रवेश करता है जहाँ उसे बिस्तर पर बैठा एक बीमार बच्चा मिलता है। बच्चा उससे कहता है कि वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। वो उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर कैसे केशा उसके घर में घुसा, लेकिन अलीशा के प्यार में पागल केशा बच्चे से अलीशा का पता पूछने लगता है। बच्चा बताता है कि वो ऊपर के किसी फ्लोर पर रहती है। केशा अपनी सुपर पावर से छत को पार करते हुए जाता है। वो ऊपर 3 लोगों को देखता है जो कोई म्यूजिक बजा रहे थे। फिर अगले फ्लोर पर वो देखता है 3 लोग भूतों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। केशा दीवार से निकलता है और उनसे पूछता है कि वो कौन से माले पर है, और फिर वो दीवार से होते हुए निकल जाता है। वो तीनों इस भूत को देखकर वही फ्लैट हो जाते हैं। आखिरकार वो अलीशा के फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो देखता है अलीशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने वाली है। अब केशा आवाजें करके उनका ध्यान बटा देता है। वो एक पेंटिंग के पीछे से अपनी आंखें चलाकर उसके बॉयफ्रेंड को डराता है। अब पिछली रात बैंक डकैती में उसने जो पैसे लूटे थे उसमें से वो अपनी मकान मालकिन को बकाया रकम चुका देता है। इस सुपर पावर ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। वो अपने लिए एक ऑडी खरीदता है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी को रोक लेता है। केशा अपनी कार के नीचे जाकर पुलिस वाले के जूतों के फीतों को आपस में बांध देता है। अब सुपर पावर मिलने के बाद जो भी उसके मन में आता है वो कर डालता है। वो अपने जादूगर अंकल के पास जाता है और उनका बिजनेस खरीद कर उन्हें काम से निकाल देता है। वैसे तो उसके अंकल भी कोई दूध के धुले तो थे नहीं। अब दुर्भाग्य से जांच एजेंसी वाले पता करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर वो पकड़ा कैसे गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पगला बैंक में डकैती करते समय नींद के नशे में बैंक में एक एप्लीकेशन लिखकर छोड़ आया था जिसमें वो अपना घर का एड्रेस भी भराया था। अरे भाई, बैंक डकैती करने गए थे या बैंक लोन लेने? अब यहाँ से केशा का निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी उसकी मकान मालकिन वहाँ तशरीफ लाती है। केशा का फ्रेंड कहता है कि ये घर जर्जर है, कभी भी टूट सकता है।
लेकिन मकान मालकिन कहती है कि ये गलत है, उसका घर मजबूत है और अभी सालों साल ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही वो चाय बनाने के लिए गैस चालू करती है, एक बड़ा विस्फोट होता है। अगर केशा अपनी सुपर पावर से उन्हें नहीं बचाता, वो सब के सब मारे जाते। अब ऑफिसर्स इस एहसान के बदले उसकी बैंक डकैती की बात को दबा देते हैं। अब केशा और उसका दोस्त एक बड़े महंगे घर में चले जाते हैं। उसका दोस्त बहुत सारे बेघर लोगों को घर में ले आता है। अब केशा अलीशा से मिलने उसके घर जाता है। वो देखता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ रही थी। वो दीवार में छिपकर उनकी बातें सुनता है। उसे मालूम चल जाता है कि अलीशा अपने बॉयफ्रेंड से क्या एक्सपेक्ट करती है और उसका बॉयफ्रेंड क्यों उसे खुश रखने में असफल रहा। अब वो अलीशा को पाने के अपने मंसूबे में आसानी से सफल हो सकता है, लेकिन इस तरह की छोटी चीजों के लिए इतनी बड़ी सुपर पावर का इस्तेमाल करना कितना सही है। उस बेघर आदमी ने उसे ये शक्तियाँ अच्छे काम करने के लिए दी थी, न कि लड़कियाँ पटाने के लिए। अब वो एक पोर्शे और फूल खरीदने जाता है। वो अलीशा का इंतजार करता है और उसके आते ही उसे प्रपोज कर देता है। अलीशा उसके बातों पर ध्यान न देकर जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती है, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करने लगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। अब देर से आने के लिए बॉस उसे कसकर डांट लगाता है। वो उससे कहता है कि उसे कोई तड़कती भड़कती खबर लाने को कहा था, ना कि बीमार बच्चों की कोई बोरिंग रिपोर्ट। केशा ये सब होते हुए देख लेता है। अब वो बॉस को सबक सिखाने के लिए दीवार से आधा बाहर आकर उसकी हवा निकाल देता है। वो उसे अलीशा के साथ सही से पेश आने के लिए और उसे प्रमोशन देने के लिए कहता है। अब अलीशा को एक वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वो केशा को $200 देकर उसे वहां तक छोड़ने के लिए कहती है। अपनी मंजिल पर पहुंचने पर वो प्रेस का पास दिखाकर अंदर चली जाती है। शुक्र है केशा के पास दीवारों से होकर गुजरने की पावर है। वो पलक झपकते ही दीवार से पार होकर अंदर निकल जाता है। वो अलीशा के पीछे जाता है। अलीशा बड़े राजनेताओं के साथ फोटो खिंचाती है। अब अलीशा खुशी से भागते हुए आती है। वो केशा को किस करती है। अब उसे लगता है कि अलीशा उसकी हो चुकी है, लेकिन वो उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है। ये सुनकर केशा का दिल टूट जाता है। मेरे हिसाब से केशा एक नंबर का बेवकूफ है। कोई लड़की जिसका पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और उसका उससे अभी ब्रेकअप भी नहीं हुआ हो, उसके पीछे यूं भागना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब उसके पास आने के लिए वो चोरी छिपे उसके ऑफिस जाता है। वो उसे छू कर देखता है। वो उसे दीवार से पार होकर चूमता है, लेकिन अब वहाँ उसकी जगह एक आदमी था। अलीशा के बढ़िया काम के लिए उसका बॉस उसे प्रमोशन देता है। वो उसे सीधे एडिटर इन चीफ बना देता है। केशा उसे एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने बॉयफ्रेंड पर था। केशा का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो दुखी होकर बीमार बच्चे के साथ बातें करके अपना दिल हल्का करता है। बच्चा उसे बताता है कि उसकी माँ उसे स्पेस में घुमाने के लिए $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। वो बच्चे की बात को मजाक में लेता है और फिर से अलीशा के रूम में चला जाता है, जहाँ अलीशा और उसका बॉयफ्रेंड सो रहे थे। अलीशा केशा को दीवार से निकलते हुए देखती है। उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। वो उसे दीवार के पार ले जाता है। वो एक ट्रेन की छत के ऊपर कूद कर जाते हैं। फिर वहाँ से दोनों सीधे डब्बे के अंदर उतर जाते हैं। वो खूब मस्ती करते हैं, लेकिन अभी भी अलीशा उसे प्यार नहीं करती। अब अगले दिन वो गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड को सीधे बॉक्सिंग रिंग में चैलेंज कर देता है, लेकिन वो बुरी तरह से मार खाता है। इसके बावजूद ये मोटी चमड़ी अलीशा का पीछा नहीं छोड़ता। किसी को पसंद करना या उसे प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप किसी की बाहरी सुंदरता देखकर उसे बिना जाने समझे प्यार करते हैं तो ऐसा प्यार बेकार है। अब वो एक ऊंची बिल्डिंग की खिड़की पर खतरनाक तरीके से खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसके दिल को जीतना चाहता है, जो लगातार उसे इग्नोर कर रही है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बिल्डिंग से सीधे नीचे जाकर गिरता है। सच मानो अगर उसके पास सुपर पावर ना होती तो वो कब का मर चुका होता। इस घटना के असर से अलीशा गश खाकर वहीं गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। केशा भी अपने सर की जांच कराने हॉस्पिटल आता है कि कहीं वो टूटा तो नहीं। तभी उसकी नजर उसी बच्चे पर पड़ती है जिससे वो अक्सर मिला करता था। उसे पता चलता है कि इस बच्ची को ल्यूकीमिया के इलाज के लिए $1 लाख की जरूरत है। बच्ची उसे अपने भोलेपन से बताती है कि उसने $50 का इंतजाम कर लिया है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि उसे अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किसी लड़की के पीछे भागने के बजाय उससे कहीं ज्यादा जरूरी कामों को करने के लिए करना चाहिए। वो अपना सारा पैसा बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर देता है। अब अलीशा को उस बच्चे से केशा की उदारता के बारे में पता चलता है। शायद अलीशा जैसी दयालु लड़की के लिए किसी लड़के के अमीर और गुड लुकिंग होने से ज्यादा उसका साफ और बड़ा दिल होना ज्यादा मायने रखता है। वो केशा की अच्छाई से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वो हॉस्पिटल से भागकर उससे मिलने जाती है। उधर बेघर आदमी ने उससे उसकी सुपर पावर्स वापस ले ली है, क्योंकि जो वो चाहता था अब उसे मिल चुका है। अब बेघर आदमी भी किसी और को सुपर पावर्स देने की खोज में निकल जाता है। अब अलीशा और केशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और उन दोनों की